नमस्कार 200 गांव 200 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरांधा शेखर। अब देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। दरभंगा के बिरौल में तेज रफ्तार का कहर है। सड़क हादसे में 2 की मौत, 2 घायल। कार के पुल से टकराने के बाद हुआ हादसा, कार के उड़े पर कच्चे। पटना सिटी के मालसलामी में शराब के बड़े गोरख धंधे का पर्दाफाश। एक अपार्टमेंट के फ्लैट से 54 कार्टन विदेशी शराब बरामद। अवैध शराब कारोबारी की निशानदेही पर पुलिस ने की थी कार्रवाई। शराब को बाजार में बेचने का चल रहा था काम। पटना में 2 सगे भाइयों की हत्या मामले से पुलिस ने उठाया पर्दा। हत्याकांड में शामिल 3 कुख्यात अपराधियों को रांची से किया गिरफ्तार। रोहतास के इंद्रपुरी में छेड़खानी करना, बाइक सवार 2 युवकों को पड़ा महंगा, ग्रामीणों ने पकड़कर कर दी पिटाई। मोतिहारी के पचकड़ी से 2 अपराधी गिरफ्तार, 2 देसी पिस्टल और 1 किलोग्राम चरस बरामद। बांका के फुली डूमर में सड़क हादसे में मवेशी बांधने को लेकर बवाल, गांव के 2 गुटों के बीच फायरिंग। पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन में महिला ने की खुदकुशी, मामले की तफ्तीश जारी। दरभंगा में पुलिस हिरासत से घर लौटी महिला की संदिग्ध मौत, हत्या मामले में पूछताछ करने ले गई थी पुलिस। नवादा के रूपाओं में बिजली की चपेट में आने से 1 शख्स की मौत, 3 लोग झुलसे। भागलपुर के हबीबपुर में ट्रक में मिला ड्राइवर का शव, कोलकाता से भागलपुर आने के दौरान हुआ। लखीसराय के पिपरिया में गंगा में डूबने से 1 बच्ची की मौत, प्रतिमा विसर्जन के दौरान डूबी बच्ची। बेगूसराय के बखरी में गुरुवार से लापता युवक का मिला शव, मामले की तफ्तीश जारी। वैशाली के महुआ स्थित एसबीआई के ब्रांच में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। पूर्णिया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अंतर जिला बड़े चोर गिरोह के 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में बरूराज में पुलिस की ओर से कल कारोबारी की पिटाई पर बवाल, आरजेडी ने सरकार पर उठाए सवाल। जहानाबाद में शादीशुदा महिला से गैंगरेप पर घूमने आई महिला के साथ 4 लड़कों ने इंडोर स्टेडियम में किया गैंगरेप। कटिहार में नवनिर्मित शौचालय की टंकी में सफाई के लिए उतरे 2 मजदूर की मौत। खगड़िया के बेलदौर थाना पुलिस ने रोहियामा गांव से हथियार के साथ 2 को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में पारिवारिक विवाद में फर्नीचर व्यवसायी ने की खुदकुशी। वैशाली में 2 दिनों से लापता लड़की का शव बरामद, रेप के बाद हत्या की आशंका। किशनगंज के NH 327E पर एक साइकिल सवार बच्चे को बचाने के दौरान बालू लदा ट्रक पलटा। गया और नालंदा में छापेमारी, 5 बाइक, 1 स्कूटी और 1 ऑटो के साथ 2 गिरफ्तार। पूर्णिया के दालकोला चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई, ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद। छपरा के रसीदपुर गांव में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्र को रौंदा। भागलपुर में 18 जुलाई को हुए प्रवीण शाह हत्या मामले में पुलिस ने किया खुलासा, हत्यारा भाई गिरफ्तार। पूर्णिया के कस्बा थाना इलाके में एक महादलित नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण का मामला आया सामने। समस्तीपुर में बिथान में करेह नदी में पलटी नाव, 3 लोगों की लापता होने की खबर। सीबीआई की टीम ने आंध्र प्रदेश के एपीसीओ के पूर्व चेयरमैन के घर और दफ्तर पर की एक साथ छापेमारी, घर से 1 करोड़ नकद जब्त। पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के एक झुग्गी मोहल्ले में अधेड़ की खुलेआम पिटाई। दिल्ली के धौलाकुआं में एनकाउंटर, संदिग्ध आईएसआईएस आतंकी गिरफ्तार, 2 आईडी जब्त। पटना में 15 करोड़ की हेरोइन के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, डीआरआई की टीम ने पकड़ा। सीवान में एक घर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। किशनगंज जिले के बागडोरा गांव में मोहम्मद सरफराज का मिला शव। पश्चिम बंगाल से अररिया होते हुए मुजफ्फरपुर जा रही थी शराब की खेप जब्त। सीवान जिले के जीरादेई पुलिस ने बगीचे में बोरे में रखी 130 बोतल शराब की जब्त। शेखपुरा जिले के माफो गांव में आपसी रंजिश में 1 की मौत, 2 के खिलाफ नामजद एफआईआर। मुंगेर जिले के खुदिया गांव के 5 नंबर वार्ड में भैंस जोड़ने को लेकर 2 गुटों में विवाद। शेखपुरा के जमालपुर मोहल्ले में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विवेकानंद स्कूल के पास से एक अज्ञात व्यक्ति का मिला शव। रोहतास जिले के 12 में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग। औरंगाबाद में ट्रक और बाइक के बीच टक्कर में बाइक सवार 2 युवक घायल।
बगहा में वाहन जांच के नाम पर घूस लेते एएसआई की तस्वीर कैमरे में कैद। कागज की जांच के नाम पर एएसआई ने की 10,000 रुपए की डिमांड। गोपालगंज में दाखिल खारिज के नाम पर वसूली, थावे प्रखंड में घूसखोरी का वीडियो आया सामने। गोपालगंज में बेखौफ अपराधी डॉक्टर के निजी क्लिनिक में की फायरिंग। सीतामढ़ी के बेल स्टैंड में बाढ़ पीड़ितों की हालत बेहद खराब। अब बाढ़ के पानी से आशियाना पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। बेल स्टैंड की लोहासी पंचायत के बाढ़ पीड़ितों को नहीं मिली सरकारी मदद। रेलवे ट्रैक, सड़क और तटबंध पर जिंदगी गुजारने की मजबूरी। मधेपुरा के चौसा में न्यूज 18 की खबर का असर। खबर दिखाए जाने के बाद अनाज के लिए तरसे बाढ़ पीड़ितों को मिला खाना। बेगूसराय में बाढ़ के बाद क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मती पर उठे सवाल। पूर्णिया में बारिश के बाद कई मोहल्लों में जल जमाव। 1 घंटे की बारिश ने खोली निगम की पोल। छपरा में बाढ़ के कारण सड़कों का बड़ा नुकसान। गांव में आवागमन हुआ बाधित। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में वृद्धि जारी। कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। समस्तीपुर के 9 प्रखंडों में कम नहीं हो रहा बाढ़ का पानी। 18 पंचायतों में बाढ़ से हाहाकार। समस्तीपुर में बाढ़ पीड़ितों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। छपरा में बाढ़ पीड़ितों के बीच रोटी बैंक के सदस्य ने किया राहत वितरण। खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों की बड़ी परेशानी। घरों में लोग मचान पर रहने को मजबूर। गोपालगंज में बाढ़ से तबाही के निशान बाकी। 23 जुलाई को टूटा था तटबंध। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी। खगड़िया में उफान पर कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक और गंगा। छपरा में बाढ़ के कारण सड़कों का बड़ा नुकसान। गांव में आवागमन हुआ बाधित। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में वृद्धि जारी। समस्तीपुर के 9 प्रखंडों में कम नहीं हो रहा बाढ़ का पानी। समस्तीपुर में बाढ़ पीड़ितों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। बेतिया नगर परिषद की तरफ से शौचालय का निर्माण कार्य शुरू। छपरा के तरैया में बाढ़ राहत में गड़बड़ी का आरोप। धरने पर बैठे राजद विधायक मंत्री का राय। जमुई में गरीबों को नहीं मिल रहा मुफ्त राशन। कार्ड बन जाने के बाद भी राशन से वंचित। लखीसराय में बनाया गया पंचायत भवन बंद। 90 लाख की लागत से बनाया गया था भवन। पटना सिटी के आलमगंज में हटाया गया अतिक्रमण। गंगा परियोजना की जमीन पर था अवैध कब्जा। बेगूसराय के बलिया में युवक की पिटाई के बाद बवाल। बलिया एसडीओ के बॉडीगार्ड ने की थी पिटाई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे सीवान के महाराजगंज। पैरामेडिकल शिक्षण संस्थान और हॉस्टल का किया उद्घाटन। पटना सिटी स्थित एनएमसीएच का प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने किया निरीक्षण। विभिन्न विभागों का लिया जायजा। मुंगेर में मुहर्रम और गणेश पूजा को लेकर प्रशासनिक बैठक। डीएम ने अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। बीपीएससी के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का जनतांत्रिक विकास पार्टी ने किया विरोध। राज्य भर में आंदोलन की चेतावनी। बेतिया में चीनी मिल की मनमानी के खिलाफ किसानों का अनोखा प्रदर्शन। कीचड़ और पानी में बैठकर जताया विरोध। लॉकडाउन में पूर्णिया विश्वविद्यालय की ऑनलाइन व्यवस्था फेल। काम के लिए चक्कर लगाते दिखे छात्र। स्वच्छता रैंकिंग में गंदे शहरों में भागलपुर का नाम आने के बाद मेयर ने की बैठक। नगर आयुक्त को ठहराया गया जिम्मेदार। कैमूर में मछली मारने के दौरान जाल में फंसा एक मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ले गई मगरमच्छ को साथ। नवादा के युवाओं ने की अनोखी पहल। जिले के एकमात्र खेल स्टेडियम हरिश्चंद्र स्टेडियम को बनाया खेलने लायक। लखीसराय के रामगढ़ में शक्ति उप केंद्र का वीसी के जरिए सीएम ने किया उद्घाटन। मौके पर श्रम संसाधन मंत्री रहे मौजूद। मधेपुरा पहुंचे सुपौल सांसद का दावा। राज्य सरकार के प्रयासों से बिजली और सिंचाई कार्यों का होगा विकास। पूर्वी चंपारण के फेनहारा में नवनिर्मित पावर सब स्टेशन का उद्घाटन। ग्रामीणों को मिलेगी भरपूर बिजली। भागलपुर में भक्ति के माहौल के बीच मनाया गया चरचंदा त्योहार। चांद को दिया गया अर्घ्य। भागलपुर में मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन ने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की मीटिंग। लखीसराय में भी डीएम ने मुहर्रम को लेकर की अधिकारियों के साथ बैठक। सहरसा जिले में भी डीएम और एसपी ने मुहर्रम को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ की मीटिंग। अररिया प्रखंड के पाक टोला गांव में ग्राहक सेवा केंद्र में ग्रामीणों से की जा रही अवैध उगाही। नालंदा जिले के थरथरी थाना क्षेत्र के पैंदापुर गांव के लोगों ने डीएम ऑफिस का किया घेराव। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण एवं पशु संजीवनी कार्यक्रम के तहत औरंगाबाद में पशुओं की टैगिंग का काम जारी। बांका में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने विभागीय मंत्री रामनारायण मंडल के आवास पर जाकर लगाई नौकरी की गुहार। सीवान के मैरवा प्रखंड में स्थित प्रसिद्ध साई मंदिर का बनाया गया 12वां स्थापना दिवस। औरंगाबाद के दानी बिगहा में 1 करोड़ 75 लाख की लागत से बन रहा पार्क अब तक नहीं हुआ तैयार। मुजफ्फरपुर के पुरुषोत्तमपुर गांव में गणेश चतुर्थी को लेकर उत्सव।
कटिहार के डनखोरा प्रखंड में जमीन पर अवैध कब्जे का विरोध। कटिहार नगर निगम के वार्ड नंबर 33 में अनाज की कालाबाजारी आई सामने। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल को पुलिस ने किया रिहा। पूर्वी चंपारण में पंजाब नेशनल बैंक की पहल, लोगों के बीच बांटे मास्क और सैनिटाइजर। गया के बेलागंज में जेडीयू प्रखंड कार्यालय के उद्घाटन में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, बिना मास्क के हजारों कार्यकर्ता हुए शामिल। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भागलपुर में दुकान खोलने को लेकर नई गाइडलाइन जारी। 9 सितंबर तक अति आवश्यक सेवा छोड़कर सभी दुकानों को 6 बजे तक ही रखा जाएगा खुला। अररिया में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर आपदा और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठक। डीएम प्रशांत कुमार ने अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। मुंगेर में लॉकडाउन की उड़ रही धज्जियां, बाजार में बेपरवाह घूम रहे लोग। भागलपुर के JLNMCH कोरोना जांच के लिए लगाया गया RT-PCR मशीन 3 दिन में ही खराब। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दलों में पोस्टर वॉर जारी। कांग्रेस ने पोस्टर के सहारे राज्य सरकार पर बोला हमला। सुशांत सिंह और स्वच्छता सर्वेक्षण का मुद्दा उठाकर पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने एनडीए सरकार को बताया नाकाम। सुशांत सिंह राजपूत मामले में गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। एलजेपी ने गृह मंत्री को लिखा पत्र। मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय जनजन पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। आरक्षण की श्रेणी में आने वाले सवर्णों का उठाया मुद्दा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूर्णिया में सक्रिय हुई छोटी पार्टियां, सभी लोग पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की बैठक। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे नालंदा। किसान हत्या को लेकर राज्य सरकार पर उठाए सवाल। पूर्णिया जिले में आने वाले 7 विधानसभाओं के लिए चुनाव की तैयारियां जारी। पहले चरण में चुनाव के काम के लिए मास्टर ट्रेनर किए जा रहे तैयार। सुभाष चंद्र बोस के अंगरक्षक का पोता लड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव। अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र से शुरू किया चुनावी दौर। सीवान में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की मौजूदगी में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सत्ताधारी एनडीए के नेता जुटे। चुनाव में सीट शेयरिंग होगा अहम मुद्दा। सरायकेला के भंगाट गांव में मिड डे मील खाने से दीवार गिरने से 8 बच्चे घायल। गुमला के बिशुनपुर प्रखंड होलंग गांव में युवक की मौत से फैली सनसनी। गिरिडीह के लचवाटान गांव में नदी के तेज बहाव में मां बेटा बहे, ग्रामीणों ने बच्चे को बचाया। हजारीबाग के बड़का गांव इलाके से पीएलएफआई के 2 नक्सली गिरफ्तार। गढ़वा की रंका थाना पुलिस ने भदमा घाटी से हाईवा ड्राइवर से लूटपाट के आरोप में 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पश्चिम सिंहभूम के पोड़ाहाट जंगल से वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ी लदे एक ट्रक को पकड़ा। जमशेदपुर के बाबूडीह लाल भट्टा में भीषण चोरी। गुमला जिले के चैनपुर में नाबालिग से हुए दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। पाकुड़ के पाकुड़िया में आमने सामने मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 चालक घायल। जमशेदपुर के हालत बुनी में आर्थिक तंगी और बीमारी से परेशान पति पत्नी ने खाया जहर। कोडरमा में एक और कोरोना मरीज की हुई मौत। कुछ दिन पहले ही मुंबई से लौटा था मृतक। गढ़वा के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में दान पेटी पर चोरों ने किया हादसा। बोकारो के हार्डिंग कॉलोनी में 16 साल के छात्र ने की खुदकुशी। घटना के कारण का पता नहीं। सरायकेला के गोविंदपुर की एक महिला की तबीयत बिगड़ने से मौत। खूंटी के नियारन पूर्ति हत्याकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सारंडा के गोवा में कारो नदी की धारा में बही महिला का नहीं चला पता। चतरा में 2 किलो अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। चतरा की सदर थाना पुलिस ने सजना गांव के पास मवेशियों से भरा पिकअप वैन किया जब्त। धनबाद के झरिया में भूमिगत आग प्रभावित इलाकों में गैस रिसाव से दहशत। झारखंड में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा जामताड़ा में 93.6 मिलीमीटर हुई बारिश। आंधी बारिश के कारण बिजली के तार पर पेड़ गिरने के कारण बाधित बिजली आपूर्ति को किया गया दुरुस्त। गुमला में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कोल्हान में पिछले 1 हफ्ते से हो रही बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी। हजारीबाग के बड़का गांव के एनटीपीसी के मुद्दे पर गठित उच्च स्तरीय कमेटी की हुई अंतिम बैठक। पूर्वी सिंहभूम में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत। धनबाद में बीजेपी नेता सतीश सिंह की हत्या से उमड़ी भीड़ ने प्रशासन की बढ़ाई परेशानी। लोगों को होम क्वारंटाइन पर रहने का निर्देश। जामताड़ा में कोरोना के मिले 19 नए मरीज। धनबाद के प्रभारी एसएसपी आर राजकुमार ने मैथन और चिरकुंडा बॉर्डर का किया निरीक्षण।
गढ़वा के मीराल थाना क्षेत्र के बानाजांध गांव में कुएं से एक युवक का मिला शव। गुमला के पुग्गू टोली में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत। पाकुड़ में महेशपुर में दुष्कर्म पीड़ित महिला ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। स्वच्छता सर्वेक्षण में जुगसलाई नगर पालिका की रैंकिंग में हुआ सुधार। कोल्हान में भक्तिभाव से मनाई जा रही है गणेश पूजा। गोड्डा में जनरेटर के पंखे में फंसने से 12 साल के लड़के की मौत। बोकारो के दामोदर नदी में डूबे जेएमएम नेता अमित सोरेन के बेटे संदीप सोरेन की तलाश जारी। धनबाद में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत रोजगार देने पर काम शुरू। गिरिडीह के पहाड़पुर में 6 महीने पहले जला ट्रांसफार्मर नहीं बदला। बारिश ने रोकी लौह नगरी की रफ्तार। बारिश ने खोली रिम्स में व्यवस्थाओं की पोल। जमशेदपुर में सेल्फी लेने के चक्कर में नदी की धार में बहा युवक नहीं बचाया जा सका। सिमडेगा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में पहाड़ी चिता का एरिया कमांडर ढेर। चतरा के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष जमुना प्रसाद का बेटा निकला नशे का सौदागर। गंगा में पिछले 2 महीनों से मालवाहक जहाज बंद। गुमला में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। गिरिडीह सीसीएल के कबरीबाद माइंस में सीटीओ के अभाव में पिछले 2 साल से उत्पादन ठप। पश्चिम सिंहभूम में सरकारी राशि में बंदर बांट का चल रहा खेल। लातेहार में NH-39 की हालत बेहद खराब। साहिबगंज में सुदूर गांव में मिलेगी सोलर लाइट की बिजली। गिरिडीह बनेगा राज्य का पहला सोलर सिटी। सरायकेला सदर अस्पताल के मुख्य हिस्से का बड़ा हिस्सा अचानक गिरा। बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह पर टला फैसला। झारखंड हाईकोर्ट अब 28 अगस्त को सुनाएगा फैसला। गोड्डा में दूसरे राज्यों से लौटे मजदूर साइकिल पर बालू ढोकर चला रहे अपनी आजीविका। राजधानी रांची के सघन आबादी वाले पंचशील नगर समेत तमाम निचले इलाकों में लोग जल जमाव से परेशान। पाकुड़ में 91 कोरोना संक्रमित मरीज का चल रहा इलाज। रांची में बिजली के अंडरग्राउंड केबलिंग का काम जारी। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के अमलेशा गांव में समीर सोए नामक एक युवक ने की खुदकुशी। हजारीबाग में प्रशासन ने अवैध होर्डिंग के खिलाफ शुरू किया अभियान। चतरा में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान जारी। गिरिडीह में नगर थाने से महज 250 मीटर की दूरी पर घर में चोरी। पलामू में टैंकर से पशुओं की तस्करी का खुलासा। पीएलएफआई के खिलाफ गुमला पुलिस लगातार चला रही अभियान। घाटशिला में झारखंड को बंगाल और ओडिशा से जोड़ने वाली सड़क का अप्रोच रोड पर बने बड़े बड़े गड्ढे। जमशेदपुर के बिरसा नगर में बिजली विभाग की दिखी बड़ी लापरवाही। लातेहार में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण का केस। जमशेदपुर पूर्वी विधायक ने की न्यायिक मॉनिटरिंग में सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग। कोटवाड़ जेल में बंद 250 से ज्यादा कैदी अब तक कोरोना संक्रमित। जेल आईजी भी संक्रमित। पलामू में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 1400 के करीब। जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो के बेटे कुणाल वरण महतो ने बहरागोड़ा में रिक्शा चालकों के बीच बांटा अनाज और कपड़ा। दुमका के डीआईजी ने पाकुड़ एसपी कार्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। गढ़वा में मापतौल विभाग का कार्यालय पिछले 1 हफ्ते से बंद। झारखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 29,000 के पार। लालू प्रसाद की फिलहाल नहीं होगी कोरोना जांच। चतरा के एसपी ऋषभ झा कोरोना पॉजिटिव। कोरोना संक्रमित स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की सेहत में हो रहा सुधार। रिम्स में पेइंग वार्ड में भर्ती हैं बन्ना गुप्ता। रैपिड टेस्ट के तहत नगर निगम के सफाई कर्मियों की हुई कोरोना जांच। झारखंड चैंबर ने की 5 महीनों से बंद मॉल्स को खोलने की मांग। कोरोना संकट के कारण मदरसा मध्यमा वोकेशनल और मैट्रिक इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा पर लगा ग्रहण। झारखंड में कोरोना को लेकर अलर्ट नहीं हो रहे लोग। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी। कोरोना मरीजों की संख्या 30 लाख के पार। कोरोना मरीजों की संख्या में फिर बड़ा उछाल। 24 घंटे में आए 70,000 से ज्यादा मरीज। एमपी में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। आंकड़ा पहुंचा 51,866। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 69,000 के पार।
महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 6,71,942। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,82,456। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,60,016। आंध्र प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,45,216। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,73,410।